तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम करार, नोटिफिकेशन जारी। वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बड़ा फैसला किया। एक्ट 1997 की शिक 11B के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी तंजीम को कलअदम करार देने का इख्तियार रखती है। कलअदम जमात के ओहदेदारान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तमाम असासाजात फौरी मुंजमद होंगे। पैमरा ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हर किस्म की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी। एलामिया के मुताबिक पैमरा के रेगुलेशंस और ज़ाब्ता अखलाक के तहत कलअदम तंजीमों की मीडिया कवरेज पर पाबंदी है। कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी का तहरीरी पैगाम सामने आ गया। लिखा, मुल्की मुफाद और अवामुन्नास की खातिर कोई गैर कानूनी कदम न उठाया जाए। तमाम एहतजाजी जलसे और सड़कों की बंदिश फौरी तौर पर खत्म करें। कारकुनान पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। मुसल्लह जत्थों को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर आजम की वार्निंग। कहते हैं, पुरतशद्दुद एहतजाज करके रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने जज्बे के साथ अमन कायम किया। सिक्योरिटी इदारों पर फख्र है। मुतालबात करना हर किसी का हक है, मगर पुरतशद्दुद एहतजाज किसी सूरत मंजूर नहीं। इमरान खान की हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में गुफ्तगू। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, उम्मीद है मामला जल्द दुरुस्त हो जाएंगे। जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। किसी से कोई रियायत नहीं होगी। कलअदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ आज अदालत में रेफरेंस दायर किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान को तुर्क सदर का फोन। तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, किरदार अदा करता रहेगा। वजीर आजम ने खित्ते में अमन के लिए तुर्की के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। पीपल्स पार्टी के पास अब भी वक्त है, वजाहत दे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, शो कॉज का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इस पर माजरत चाहता हूँ। एतमाद की फजा को ठेस पहुंची थी, इसलिए जवाब मांगा। पीपल्स पार्टी और हमारे रास्ते जुदा हैं। शहबाज शरीफ की जमानत का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। तहरीरी हुक्मनामे पर जस्टिस असगर जावेद के दस्तखत होना अभी बाकी। दोनों जज साहिबान के दस्तखत होने तक रिहाई मुमकिन नहीं। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त जमानत पर समाअत की थी। लाहौर की अदालत ने हुकूमत पंजाब को रायविंड जमीन के इंतकाल की मनसूखी से मुतालिक कार्रवाई से रोक दिया। पंजाब हुकूमत के मुताबिक रायविंड मौजा मांग में वहीदा बेगम नामी खातून ने जाल साजी से 600 कनाल जमीन अपने नाम मुंतकिल कराई। शरीफ खानदान ने 1993 में यह जमीन खरीद ली। शरीफ खानदान ने हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ सिविल अदालत से रुजू किया था। अता तारड़ कहते हैं, अगर जाती उमरा के घर की तरफ किसी ने हाथ उठाया तो वो हाथ तोड़ देंगे। इमरान खान ताकतवर माफिया की सहूलत कारी करते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, एहतसाब और ताकतवर को कानून के नीचे लाने का लेक्चर देने से पहले एक बार अपने दाएं बाएं जरूर देख लिया करें। फॉरेन फंडिंग केस में आप 6 साल से भागे हुए हैं। ताकतवर कैसे कानून के नीचे आएगा? अपने 23 खुफिया अकाउंट्स छुपाकर आप ताकतवर को कैसे कानून के नीचे लाएंगे? आप और आपके दाएं बाएं बैठा माफिया कानून के नीचे नहीं आएगा तो मुल्क का यही हाल रहेगा। कुछ लोग जाती मुफाद की खातिर एहतसाब करने वालों को इंतकाम की धमकियां दे रहे हैं। शहजाद अकबर कहते हैं, ऐसे रवैये से ही आपकी चोरी का पता चलता है। रायविंड में सूबाई हुकूमत की जमीन जाली चिट्ठी पर किसी के नाम पर मुंतकिल हुई, चोरी पकड़ी गई तो जमीन वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर दी गई। ये काम महकमा माल का है, मगर मरियम औरंगजेब को इसमें भी शहजाद अकबर नजर आता है।
मोहलिक वायरस से बच्चे भी गैर महफूज। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में मजीद 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। अब तक 1 से 10 साल के 44 बच्चे जाँ बहक हो चुके। इस्लामाबाद में 24 घंटों में मजीद 44 बच्चे कोरोना का शिकार, नामौलूद बच्चे भी शामिल। 10 साल तक मुतासरा बच्चों की तादाद 7052 हो चुकी। मुल्क में मोहलिक कोरोना वायरस से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5395 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रही। 4276 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,872 हो गई। मजमूई केसेस 7,39,818 तक जा पहुंचे। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत का मज़ार और दरगाहों की बंदिश में मजीद तौसी का फैसला। सूबे भर में मज़ारात और दरगाहें 16 मई तक ज़ायरीन के लिए बंद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ नजरसानी अपील की समाअत। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मुझे जज सुप्रीम कोर्ट के ओहदे से हटाने की कोशिश हो रही है। वजह यह है कि मैंने फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया था। खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मेरा मौकिफ सुने बगैर ही मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, जिन जजेस के आप नाम ले रहे हैं वो रिटायर हो चुके हैं। बार बार 2 जजेस पर इल्जामात न लगाएं। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा, अपने केस पर दलाइल दें, आपकी मेहरबानी होगी। केस की समाअत आज होगी। महंगाई से बेहाल अवाम को मामूली रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे कमी कर दी। नई कीमत 108 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 21 पैसे सस्ता। मट्टी के तेल का रेट 2 रुपये 6 पैसे फी लीटर नीचे आ गया। पंजाब में चीनी का बहरान सर उठाने लगा। रोजे की हालत में सस्ती चीनी का हुसूल इम्तिहान बन गया। सस्ते रमजान बाजारों में चीनी के स्टॉल्स पर लंबी कतारें। शनाख्ती कार्ड के इंदराज के बाद चीनी मिलने लगी। यूटिलिटी स्टोर से चीनी लेने के लिए दूसरी अशिया की खरीदारी लाजमी करार। सरकारी कीमत कम होने की वजह से आम मार्केट से चीनी गायब। दुकानदारों का कहना है, महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतालिक इजलास। रमजान बाजारों की सूरत हाल पर भी गौर। पाक भारत मुज़ाकरात में मुत्तहिदा अरब अमारात ने किरदार अदा करने की तस्दीक कर दी। अमरीका में अमाराती सफीर ने कहा, मुज़ाकरात के नतीजे में LOC पर जंगबंदी मुमकिन हुई। UAE का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान फंक्शनल रवाबित की बहाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कुलभूषण केस में हुकूमत को भारत से राब्ता करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय जासूस के वकील मुकर्रर करने के केस की समाअत। भारत ने पाकिस्तानी अदालत के दायरे इख्तियार पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, लगता है भारतीय हुकूमत को कोई गलत फहमी हो गई है। हम अपने दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद चाह रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान भारत से राब्ता करके उनकी गलत फहमी दूर करे। शाहीनों के पास प्रोटीज के देश में पहली बार T20 सीरीज जीतने का सुनहरी मौका। सीरीज का चौथा और आखिरी मैच 8 सेंचुरियन में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, तीसरे मैच में शानदार फतह के बाद टीम का हौसला बुलंद है। तमाम खिलाड़ियों ने प्लान के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद रिजवान ने रोजे के बावजूद बेहतरीन खेल पेश किया। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के लिए बड़ा एजाज। क्रिकेटर ऑफ द ईयर की फहरिस्त में शामिल। मोहम्मद रिजवान को इस साल विजडन के 5 बेहतरीन क्रिकेटर्स में मुंतखब कर लिया गया। मोहम्मद रिजवान इस फहरिस्त में शामिल होने वाले पाकिस्तान के 18वें खिलाड़ी हैं। भारत में कोरोना डरावना ख्वाब बन गया। रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 1000 से ज्यादा अमवात। तुर्की में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए 2 हफ्ते की पाबंदियां। बांग्लादेश में 8 रोजा पाबंदियों पर सख्ती से अमल दरामद। बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में 19 अप्रैल से पाबंदियों में नरमी का ऐलान। दुनिया भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं कि ईरान अगर चाहे तो 90% तक भी यूरेनियम की अफजूदगी कर सकता है, लेकिन एटम बम नहीं बनाना चाहते। अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियां वापस ले। उधर इस्राइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 60% तक यूरेनियम अफजूदगी की तैयारी मुकम्मल कर ली है।